तो गाइस हमारे साथ है आशा शर्मा जिन्होंने अच्छा, एसएससी जेई अच्छा। 2023 को क्रैक किया और उन्हें सेंट्रल वाटर कमीशन मिला है। तो हम सब जैसे हमें पता आता है कि हमने ऐसी प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो अभी आशा से पूछेंगे कि भाई वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कैसा क्या वर्क कल्चर होता है और जैसे कई लोगों को डाउट आता है कि क्या जॉब करते हुए हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आशु हमें बताएंगे कि सेंट्रल वाटर कमीशन में कैसा क्या एटमॉस्फेयर है। तो आशु आप हमें बताइए थोड़ा कुछ सीडब्ल्यूसी के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम आशफ़त है। मैं 2023 में सेंट्रल वाटर कमीशन मिला था मुझे। मेरी इस टाइम करंटली पोस्टिंग है वेस्ट बंगाल में। अगर आप भी तैयारी करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो प्रेस बुक आपके लिए लेके आया है द रिपब्लिक डे सेल जो कि चलने वाली है 25 से 26 जनवरी को, जिसमें आपको मिलेगा बहुत अच्छा डिस्काउंट। अगर आप लेते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो तो वो आपको मिलेगा मात्र 351 रुपये में, और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का वो भी मिलेगा। और मैं टेक्स्ट बुक का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक पे ही देते हैं। तो पेपर से पहले एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ आप मतलब बाकी बच्चों से स्टैंड कर रहे हो। तो एक बार जाके आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लीजिए और जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट दीजिए, और इसे एक पास से ही आप बहुत सारे पेपरों के एग्जाम के टेस्ट दे सकते हो। सेंट्रल वाटर कमीशन के पहले तो एक ये है कि उसमें जो पोस्टिंग मिलेगी आपको, होम टाउन मिलने के या होम स्टेट मिलने के चांसेस रहते हैं कम। इसमें आपको दूर पोस्टिंग ही मिलती है ज़्यादातर। और ऐसा नहीं है कि दूर मिली है तो आपको बेकार मिलेगी, मतलब सिटीज़ में मिल जाती है। जैसे मेरी तो साइट पे पोस्टिंग है, तो मेरा एक टाउन है बट वो ठीक-ठाक है। बाकी आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर, डिवीज़न, सब डिवीज़न या साइट पे हो सकती है। साइट पे पोस्टिंग के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन अगर करना हो तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो आप। सब डिवीज़न में थोड़ा-सा काम रहता है बट चिल माहौल है, मतलब 9 टू 5 जॉब है, उसके बाद फिर सारा टाइम आपका है, 5 बजे के बाद कोई नहीं रोकता आपको। बट डिवीज़न और हेडक्वार्टर में थोड़ा-सा लोड रहता है, उसमें उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो एग्ज़ीक्यूटिव जैसे डिवीज़न डिवीज़न ऑफ़िस जो होता है वो एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफ़िस होता है, तो और हेडक्वार्टर आपका चीफ़ इंजीनियर का ऑफ़िस होता है। तो उसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, मतलब उसमें टेंडर वग़ैरह देखने पड़ते हैं। बाकी अगर साइट और सब डिवीज़न पोस्टिंग है तो बहुत ही चिल है, आप प्रिपरेशन मतलब इससे अच्छी कहीं हो ही नहीं सकती। तो मतलब आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है अगर आप साइट पे हो तो। बिल्कुल मिल जाता है। देखिए पहले आपको सुबह जाके जैसे मेरे जो साइट है वो स्पेशल साइट है, उसमें थोड़ा अलग है। बट ऐसे नॉर्मल जो साइट होती है उसपे एक बार सुबह जाके आप डिस्चार्ज मेज़र कर लो, सिल्ट-विल्ट का जो भी काम है कर लो, 2-3 घंटे में आप पूरी तरह फ्री हो जाओगे। उसके बाद सारा टाइम आपका ही रहता है, कुछ भी करो उसमें। ऑफ़िस आवर्स रहते हैं और उसके बाद फिर आप कुछ भी करो, ऑफ़िस में भी आप काम आपका खत्म हो जाता है सारा। ओके, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब 12 बजे के बाद तो फ्री है, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस देखो, अगर मतलब किस टाइप का आपको बिल्कुल। जैसे केवल रीडिंग ही नोट करनी होती है या फिर आपको कुछ मतलब ऐसे लेबर से डीलिंग वगैरह भी, या फिर कुछ ऐसा क्या मतलब क्लाइमेट क्या होता है, मतलब आपका एटमॉस्फेयर क्या रहता है वहाँ पे पढ़ाई का नहीं, या नहीं, फिर? रीडिंग नोट नहीं करनी होती है, मतलब जैसे मैं सुबह आप जाओगे बोर्ड पे, आपका डिपेंड करता है कौन-सा है, मतलब कहीं पे करंट मीटर होता है, कहीं पे एडीसी पे होता है। करंट मीटर में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट एडीसीपी में आपका 15 मिनट में डिस्चार्ज निपट जाता है। उसके बाद आपको सिल्ट-विल्ट का भी करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम आपको 1 डेढ़ घंटा वहाँ, उसके बाद आके फिर ऑफ़िस में आपको पड़ता है थोड़ा। सिल्ट का ख़ैर कोई रहता है जो सिल्ट का काम काम करेगा, आपको सिर्फ़ साइन करना रहता है। सिल्ट के काम के लिए एक अलग से बंदा होता है। बाकी बस आपको आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्चार्ज मेज़र करना है, आना है, आपको कुछ फ़ॉर्म्स भरने हैं, साइन करना है उसपे और बस आपका काम। ओके, तो जैसे आपने आपको मतलब कितना टाइम हो गया है जॉइनिंग से अभी तक करते हुए? मेरी अप्रैल में जॉइनिंग हुई थी, अभी 8-9 महीने हो गए। तो जैसे मान लो लोग पूछते हैं कि मतलब कि सीडब्ल्यूसी में या फिर जैसे बीआरओ में या फिर सीपीडब्ल्यूडी में कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है? तो आप एक बार थोड़ा बता दीजिए कि आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है? मेरी जब मैंने जॉइन किया था तब मेरी सैलरी थी 53,800 समथिंग। उसके बाद फिर आपकी बढ़ती रहती है, मतलब ईयरली इंक्रीमेंट लगता है और डीए बढ़ता रहता है हर 6 महीने पे। हुँ। मतलब मेरी इन हैंड थी 53,800। ओके, मतलब ग्रोथ और पे तो मैं ज़्यादा जेड ही होता सिटी होगा से हूँ। लेकिन वो फ्लक्चुएट वाई सिटी में आपको मैं जेड सिटी से हूँ इसलिए मेरी 53,800 थी। वाई सिटी में आपको लगभग 58,000 मिल जाती है और एक्स सिटी में आपको 64 के अराउंड मिलती है। मतलब इस टाइम तो 65 हो गई है। और ओके, तो जैसे अभी आप साइट पे हो और आप जैसे जेड सिटी में हो, आपको तो इन हैंड 55 अभी मिल रहा है आपको एप्रॉक्स।
तो जैसे मान लो आप जैसे अभी जेड सिटी में हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे ऊपर मतलब कौन-कौन से सीनियर हैं जिनके अंडर में आपको काम करना पड़ता है या फिर साइट पे आपके ऊपर कोई भी नहीं है? कैसा मतलब क्या रहता है आपका ऑफ़िस में, क्या कल्चर है, क्या है? जो साइट का होता है वो जूनियर इंजीनियर का ऑफ़िस होता है, मतलब उस ऑफ़िस में सबसे सीनियर जूनियर इंजीनियर ही होता है। तो उसमें जितने लोग होंगे सब आपके अंडर ही काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपका ही ऑफ़िस है। जो सब डिविज़नल ऑफ़िस होता है वो उसपे जो एसडी होता है उसका होता है, मतलब जो असिस्टेंट इंजीनियर है, वो रहता है। सब डिविज़नल ऑफ़िस उसका होता है। हाँ, उसके अंडर आप रहोगे। और जो डिवीज़न ऑफ़िस है वो एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर का रहता है, तो एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा, एडब्ल्यू रहेगा, एसडी भी रहता है कहीं-कहीं, उसके बाद हुँ। फिर आप आते हो जेई। मतलब आप और कहना चीफ़ चाहते हो ऑफ़िस अगर में तो ख़ैर चीफ़ के बाद मतलब जैसे अगर किसी को सीडब्ल्यूसी मिला हुआ है और उसको साइट मिलता है तो उसको मतलब ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो साइट पे मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा और मतलब उसे किसी से मतलब वो नहीं है मतलब जैसे सीनियर वगैरह रहता है हाँ, तो रहता है ना प्रेशर रहता है तो उसको इतना प्रेशर नहीं रहेगा और वो आगे पढ़ाई करने के लिए अगर आपको सोच रहे हो तो सीडब्ल्यूसी आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा ऐसा ऐसा क्या है? हाँ, सीडब्ल्यूसी बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको जैसे साइट में क्या होता है, बहुत ही रिमोट पोस्टिंग रहती है। मेरी तो खैर ठीक-ठाक है, मेरी इतनी रिमोट नहीं है। बट जैसे आपको सिटी चाहिए तो आप सब डिवीज़न पोस्टिंग ले सकते हो। उसमें आपको अच्छी-अच्छी सिटीज़ मिल जाती हैं। सिटी में रहना हो किसी को, मतलब अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है वो रिमोट एरियाज़ में, तो आप सब डिविज़नल ऑफ़िस ले लो। सब डिविज़न ऑफ़िस ले लो। उसमें भी आपको 9 टू 5 ही जॉब करनी है और उसमें भी आपको पूरा दिन काम नहीं करना, वही थोड़ा ही काम रहता है। मतलब बहुत ही आराम से 3-4 घंटे आपको ये काम करना है पूरा दिन में। तो जैसे अभी आपने बट आपको बताया कि 9 टू वर्क 5 कल्चर बैठना पड़ेगा और 5 बजे के बाद एकदम फ्री हो जाओगे और आप टायर्ड भी फ़ील नहीं करोगे कि 5 बजे के बाद थकान हो रही है, क्योंकि इतना कोई काम लोड नहीं है उसमें। ओके, ओके। तो जैसे आपने अभी बताया वर्क कल्चर कैसा रहता है, साइट मिला तो क्या होगा, ऑफ़िस में मिला तो क्या होगा, कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो जैसे ये सब तो चलो अपार्ट एक साइड है। तो जैसे हमने ये सब डिस्कस कर लिया कि कितना क्या वर्कलोड रहता है, कितना कितना टाइमिंग रहता है, क्या जॉब का टाइमिंग रहता है। तो जैसे अब ये आप बताइए कि आपको छुट्टी वगैरह कितनी अलॉट होती है? कितनी आप मतलब साल में आप छुट्टी ले सकते हैं? और ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर रहता है? कितना आप मतलब कितने साल में आपका ट्रांसफ़र होता है? एक बार आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, पहले मैं लीव्स का बता देता हूँ। तो 1 साल में आपको, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको 8 सीएल मिलती हैं, 30 ईएल मिलती हैं अर्न्ड लीव, और आपको 2 आरएच मिलती हैं रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, और 20 एचपीएल मिलती है हाफ पे लीव, जैसे, या फिर इसको मेडिकल लीव भी कह सकते हो। 20 हाफ पे लीव होती हैं, या फिर 10 फुल पे लीव आप इसे काउंट कर सकते हो। हुँ। तो आपको क्या होता है, देखिए, शुरू में आप जनवरी 1 जनवरी को आपको 8 सीएल मिल जाएँगी, 15 ईएल मिल जाएँगी, और 10 एचपीएल मिल जाएँगी, और 2 आरएच मिल जाएँगी। फिर उसके बाद जून में फिर आपको 15 ईएल और मिल जाएँगी, और 10 एचपीएल और मिल जाएँगी। तो इस तरह पूरे साल में आप ये कर सकते हो। और सीएल और आरएच तो लैप्स हो जाती है, मतलब 31 दिसंबर को दोनों लैप्स हो जाती हैं। जो अर्न्ड लीव होती हैं वो आप आगे फॉरवर्ड हो जाती है, मतलब जैसे जितनी भी यूज़ करी उतनी ठीक है, बाकी जो बची हुई हैं वो आगे ऐड और हो नेक्स्ट जाएँगी, ईयर में और कहाँ वो सेम ऐड हो जाएगी, एचपीएल का भी हाँ। रहता है। ओके, ओके, ओके। और को ट्रांसफ़र का थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या ट्रांसफ़र होता है? हाँ, ट्रांसफ़र का वैसे रोटेशनल ट्रांसफ़र का रूल है, 3 साल में होना है, बट वही है, अगर आप मतलब जहाँ पोस्टिंग है उसके बाद 3 साल बाद फिर आप हो जाता है, मतलब 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दो, फिर 1 साल लग जाता है होते-होते, तो 3 साल में आपको बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आपको होम स्टेट मिल जाएगा 3 साल बाद। मतलब 3 साल और फिर मतलब कि इसमें जैसे आप मान लो आप तो आप जैसे आपने बताया कि आप जैसे यूपी जैसे मुझे पता है कि आप यूपी के रहने वाले हो, तो यूपी में सीडब्ल्यूसी की होम पोस्टिंग कहाँ पे है क्या कुछ? हाँ, सब जगह है, लखनऊ में भी है, बनारस में भी है, मतलब शायद अपर गंगा है वो, तो उसमें है, हर जगह पोस्टिंग है। यूपी में भी, कानपुर में भी सब डिवीज़न है, हर जगह है। मतलब जो भी लोग यूपी साइड के हैं, जो भी मतलब जिनके घर के आस-पास नदी वगैरह है, तो वहाँ पे सीडब्ल्यूसी का ऑफिस होगा ही होगा, तो वहाँ पे पोस्टिंग आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ है ना? हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा रहता है ना कि मतलब इस बार जो, वैसे तो पोस्टिंग रैंडम रहती है, लेकिन इस बार जो पोस्टिंग करी थी उन्होंने रैंक के हिसाब से करी थी। और इसमें क्या रहता है, मतलब सिविल और मैकेनिकल की कंबाइंड रैंक देखते हैं, क्योंकि काम आप चाहे सिविल से हो, तो सेम करना है दोनों में। सीडब्ल्यूसी में काम सेम रहता है, वो बस ब्रांच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या क्या होता है कि मैकेनिकल की सीटें होती हैं कम, तो उनकी रैंक ना हमेशा अच्छी होती है। ये मैकेनिकल वालों को ना शुरू से ही अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, और सिविल वालों को थोड़ी बेकार पोस्टिंग मिलती है। बट जैसे मेरे साथ
लोग यूपी के, तो उनको यूपी में भी पोस्टिंग मिल गई, उसमें कोई इश्यू नहीं आया, वो सिविल के ही थे। तो ओके। ऐसे बहुत किस्मत पे डिपेंड करता है तुमको कि अगर शुरू में अच्छी पोस्टिंग मिल गई। अगर खराब भी मिली है तो 3 साल में तो आप आ ही जाओगे घर के पास। ओके। चलो ठीक है गाइस, तो इतना आपके लिए काफ़ी है सीडब्ल्यूसी के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसा हमें लेना चाहिए नहीं, तो आपका एक बार अब ये वीडियो को देख लेना। और ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो भी अगर आपके डाउट्स होंगे या फिर आपको कुछ भी जानना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपका को पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।